सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में SC/ST एक्ट के कुछ विशेष प्रावधानों के बारे में हम जानेंगे, जिस प्रावधान को पूरी तरीके से कुछ लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, अफवाहें फैला के रखी हुई है। अफवाह ये फैला कर रखा हुआ है कि SC/ST एक्ट का जब कोई केस होता है तो कोर्ट में या तो फिर जब SC/ST एक्ट का कंप्लेंट थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले जो है गवाही के तौर पर स्वर्ण जातियों का बयान लेना जरूरी समझते हैं। सवर्णों का बयान लिया जाता है और ये पूरा नेसेसरी है, ये जरूरी है कि सवर्णों का बयान होगा तो होगा। तो क्या साथियों ये सच है या सिर्फ एक प्रकार का मिथ्या है, ये सिर्फ झूठे अफवाह हैं? इन्हीं पर साथियों हम चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा आपसे अपील है, इस वीडियो को पूरा धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए साथियों, SC/ST एक्ट, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह जो कानून बना है, यह कानून इसलिए बना है क्योंकि इस देश में SC/ST लोगों के साथ OBC के लोग और बड़ी जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग, SC/ST को एक छोटा, देखिए OBC हमारे जो लोग हैं ना वो शूद्र में आते हैं और वो बहुजन है, लेकिन कुछ OBC के लोग जो है ना नहीं समझ पाते हैं और वो अपने आप को बहुत बड़ी जाति समझते हैं। तो ये कानून इसलिए बना है कि OBC के वैसे लोग जो मनवाद विचारधारा को मानता हो, जातिवाद विचारधारा को मानता हो, और स्वर्ण जाति के लोग यदि SC/ST के साथ कोई बड़ा ऑफेंस करता, कोई क्राइम करता है, या तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौज देते हैं या अपमान करते हैं, या तो फिर वो उत्पीड़न करते हैं, बड़ा कोई हमला करता है या मृत्युकारी जैसा कोई कांड करता है, तो ऐसे स्थिति में जो है उस व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत FIR होगा, केस होगा और उनको सजा दिया जाएगा। तो एक विशेष साथियों SC/ST एक्ट को प्रोटेक्शन के लिए जो ये कानून बनाया गया, ताकि SC/ST के साथ कोई बड़ा ऑफेंस करने से पहले बड़ी जाति के लोग सोचे, 1000 बार सोचे, ताकि इस प्रकार से जो है जाति के आधार पर जो है देश के अंदर किसी को शोषण, अत्याचार, अपमान ना सहना पड़े, किसी हमले का शिकार ना होना पड़े, किसी अपराध का शिकार ना होना पड़े। इसलिए साथियों इस कानून को बनाया गया। होता क्या है साथियों, जब किसी ST या तो फिर SC, मान लीजिए साथियों ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति मान लीजिए सपोज दैट यह व्यक्ति जो है SC कैटेगरी से या तो फिर ST से, शेड्यूल कास्ट से या तो फिर ST कोई है, और एक है इधर स्वर्ण जाति का व्यक्ति, और ये स्वर्ण जाति का व्यक्ति जो है इसके साथ क्या करते हैं, कोई क्राइम करता है, यानी कि इसके साथ जो है मारपीट कर देता है, इनके साथ जाति सूचक गाली गलौज देते हैं और इतना मार देता है कि ये इसका हाथ पैर टूट जाता है। इस प्रकार से अगर हो जाता है ये स्वर्ण जाति के लोग या तो फिर ये कोई जनरल कैटेगरी के लोग या तो फिर OBC के लोग, अगर SC के साथ इस प्रकार से कोई क्राइम करता है तो फिर ऐसे मामले पे जो है इस व्यक्ति के ऊपर, जनरल के ऊपर जो है SC/ST एक्ट के तहत जो है जो धारा है उस धारा के तहत क्या किए जाते हैं, FIR किए जाते हैं, FIR दर्ज किए जाते हैं। आप सब जानते होंगे FIR दर्ज किया जाता है। 2018 में नियम बदल दिया गया था कि 7 दिन तक, यानी कि 7 डे तक जो है पुलिस पहले इस मामले पर अगर कोई जैसे मान लीजिए इसके साथ कोई ऑफेंस हुआ, ठीक ना, इसके साथ मारपीट किया, हाथ पैर तोड़ दिया, अब यह व्यक्ति अगर पहुंचता है यहाँ पर, थाना पहुंचता है, मान लीजिए थाना है, ठीक है, और ये अगर थाना पहुंचता है तो इस थाना में कंप्लेन लेके जाता है, तो ये पुलिस वाले जो रहेंगे वो पुलिस वाले उस कंप्लेन को अपने पास रखे रहेंगे, उसको जो है तुरंत FIR दर्ज नहीं करेंगे। 2018 में ये नियम बना हुआ था, 2018 में संशोधन कर दिया था, और उस समय कहा गया था कि भैया अगर कोई कंप्लेन जाता है SC कैटेगरी के लोगों का तो फिर पहले क्या किया जाए,
पहले उस कंप्लेन को लेकर रख कर जो है पहले जांच किया जाए। इन्वेस्टिगेशन पहले होगा 7 डे तक। कितना दिन तक? 7 डे तक। 7 डे तक इन्वेस्टिगेशन होगा कि हाँ ये जनरल कैटेगरी लोग एससी के साथ मारपीट किया या नहीं किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है या नहीं किया। और अगर जांच में साथियों अगर ये पाया जाता था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किए हैं, चूंकि स्वर्ण जाति के लोग जो है गवाही दे देते थे कुछ लोग, तो उस तरह से मामला क्या होता था, एससी एसटी का मामला दब जाता था। इसको एक मजबूत जो है ना, मजबूत इसका जो धारा नहीं बन पाता था। और वैसे में 7 दिन के बाद पता चला कि एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ। ये 2018 में साथियों ऐसा किया गया था। लेकिन अब क्या किए गए हैं कि अब तुरंत ही जो है जैसे स्टेशन पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन तो तुरंत पहले एफआईआर दर्ज होगा। 7 डे का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा कुछ। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत पहले इस जनरल लोगों को क्या हो जाएगा, पहले गिरफ्तारी होगा, इसकी क्या होगा, अरेस्ट होगा। इसको अरेस्ट होगा। अब पहले अरेस्ट, इसके बाद 60 डे में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करके जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके चार्जशीट पेश करेंगे कोर्ट में। ये प्रोसीजर है। 60 डे में क्या कर देंगे, चार्जशीट पेश कर देंगे कोर्ट में। इसके बाद फिर जो है मामला वहां पर सुनवाई होगा। अब यहां बात ये उठता है, क्या बात उठता है कि ये जो पुलिस वाले, जो ये थाना का जो पुलिस वाले रहेंगे, वो पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या ये जरूरी होता है स्वर्ण जाति के लोगों को गवाही लेना, इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करना, या तो फिर कोर्ट पहुंच गए तो कोर्ट में जो है जज लोग स्वर्ण जाति के लोगों को, ओबीसी लोगों को ही बुलाकर गवाही लेगा? क्या ये जरूरी है? तो बिल्कुल साथियों ये मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। ये एक प्रकार का मिथ्या फैला दी गई है, एक प्रकार का झूठ अफवाह फैला दी गई है कि एससी एसटी केस में जो है सवर्णों का या तो फिर ओबीसी के ऊपर अगर एससी एसटी एक्ट लगाया तो फिर ओबीसी के लोगों को ही गवाही चाहिए। तो एक प्रकार के इस प्रकार से साथियों जो अफवाह फैलाए वो पूरी तरह से झूठ है। कहीं एससी एसटी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, कहीं ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। तो बाकी बात साथियों आप लोग ये समझ गए कि एससी एसटी एक्ट के मामले में अगर आप लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट में जस्टिस साहब, जज साहब जो है स्वर्ण जाति के लोगों को ही गवाही के तौर पर जरूर बुलाएंगे, तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहुत लोगों के द्वारा ये चीज़ कहा जाता है कि स्वर्ण जाति का गवाही लिए जाते हैं। या तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो सबसे पहले सवर्णों का ही गवाही, सवर्णों का ही जो है बयान को सुनता है और उसी बयान के तहत ही जो है एससी एसटी एक्ट का केस चलता है। तो ऐसा बिल्कुल साथियों नहीं है, एक प्रकार की अफवाहें हैं। अगर एससी एसटी के साथ कोई बड़ी ऑफेंस होता है, अगर बड़ी जाति के लोग करता है तो आप एससी एसटी के मुकदमा दर्ज कराइए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर क्या करना चाहिए, इसके ऊपर साथियों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख लें कि अगर एससी एसटी एक्ट के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। इसके बाद साथियों कुछ विशेष धारा के ऊपर हम बताए हुए हैं कि एससी एसटी एक्ट के तहत कौन कौन सा धारा महत्वपूर्ण धारा है, बड़ी धारा है। वो धारा के बारे में भी हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम ये विशेष कर जाने कि भैया एससी एसटी एक्ट के केस में ये जो लोग कहते हैं कि एकदम जरूरी है सवर्णों का गवाही, तो ये साथियों बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बाकी बात साथियों एक चीज़ और अंत में बता दूं कि एससी एसटी एक्ट के केस के मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, जो जांच पड़ताल जो करते हैं, वो साथियों कोई ऐसा ही नहीं रहते हैं, छोटा रैंक का अधिकारी नहीं बल्कि बड़े रैंक का अधिकारी होते हैं, जो कम से कम डीएसपी रैंक का अधिकारी होते हैं या तो सीओ रैंक का अधिकारी। तो वही जो है इस मामले को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बाय बाय साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भीम।